हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैप्टर का हाफ पोर्शन हम पढ़ चुके हैं फोर्स, जिसमें हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और इनके कुछ एग्जांपल्स। और हाफ पार्ट रहता है इस चैप्टर का प्रेशर। ठीक है, तो आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिविटीज देखेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो प्रेशर क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट की किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पर यूनिट एरिया पे लगने वाली परपेंडिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं प्रेशर। दोबारा सुनो। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर यूनिट एरिया पे लगने वाली परपेंडिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं प्रेशर। मतलब कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आओ देखते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स एरिया। परपेंडिकुलर को तो पहचानते होंगे और एरिया भी जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, अब बात आती है प्रेशर की। ऐसा यूनिट क्या होती है? देखो, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बता चुका हूं, न्यूटन। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या? पास्कल। डिनोट करते हैं जिसको पीए से। अब पास्कल क्या है? वही एक साइंटिस्ट थे हमारे, फ्रेंच साइंटिस्ट। नाम था जिसका बेलिस पास्कल। बेलिस बेलिस पास्कल। इन्होंने हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक की फील्ड में बहुत योगदान दिया था। तो इनके नाम को सम्मान देने के लिए ऐसा यूनिट रखी गई, पास्कल। ओके, ये साइंटिस्ट का नाम था। ओके ओके। अब देखो, क्या अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो क्या प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? आओ एक बार इसको मैथमेटिकली चेक करते हैं। आओ। अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रख रहा हूं, एक ही फोर्स रख रहा हूं, कांस्टेंट मतलब, और एरिया को बढ़ा रहा हूं, तो क्या प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? देखते हैं। 2/4, 0.5, 2/5, 0.4, 2/6, 0.33 समथिंग, 2.7, 0.28 समथिंग। फोर्स कांस्टेंट है, 2, 2, 2, 2। क्या बढ़ रहा है? एरिया बढ़ रहा है, 4, 5, 6, 7। तो क्या प्रेशर कम नहीं हो रहा है? भाई यहाँ पे 0.5, 0.4, 0.33, 0.28 एरिया बढ़ाने पर प्रेशर क्या हो रहा है?
कम हो रहा है। वहीं पे अब इसका उल्टा है, अगर मैं एरिया को कम कर दूंगा, अगर मैं इस साइड से इस साइड जाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा भाई। यहां से बढ़ रहा है, यहां से फिर बढ़ रहा है, यहां से फिर बढ़ रहा है ना भाई। ओके है। अगर एरिया में बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और अगर एरिया कम करूंगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। ठीक है, ओके। अब देखो, ये आयरन नेल्स है। ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक की है। अगर मैं इस कील को किसी लकड़ी पे या दीवार में गाड़ूंगा ऐसे ऐसे, तो बहुत इजीली कट जाएगी, है ना। अगर वहीं पे मैं इस कील को उल्टा ऐसे ऐसे गाड़ूंगा तो गड़ेगी। क्यों? इसके पीछे का रीजन यही है। क्यों? अब देखो, सरफेस ये कॉन्टैक्ट में, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है या फिर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे ज्यादा है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे कम है, इसका मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है यहां पे, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो ये कील आसानी से अंदर घुस जाएगी ठोकने पे लकड़ी में। इसका शॉर्ट्स डाल दूंगा मैं, वहां पे देख लेना आप। ठीक है, यहां से नहीं गड़ेगी। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मैंने बोला सरफेस के एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे एरिया कितना है, यहां पे एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम लगेगा, ठुकेगी नहीं है दीवार में या लकड़ी में। ओके, ओके। अब वहीं पे देखो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि सब्जियां काटते हैं। जैसे देखो, ये पोटैटो है, ये चाकू। ठीक है, अब देखो वहां, यहां पे मैं इसको उल्टा काट रहा हूं ऐसे, मतलब उल्टा पकड़ के। यहां पे एरिया क्या है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर लगेगा कम। और प्रेशर वो नहीं है जो मैं हाथ से लगा रहा हूं, वो वाला प्रेशर नहीं। प्रेशर जो सरफेस के थ्रू लग रहा है, जो इनकी सरफेस पे लग रहा है, सरफेस पे, ये वाला। अब एरिया यहां पे ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। इसीलिए देखो मैं प्रेस भी कर रहा हूं, ये जा नहीं रहा अंदर, देखो। ठीक है, अब वहीं पे यहां का एरिया कम है तो प्रेशर लगेगा ज्यादा। और प्रेशर वो नहीं जो मैं हाथ से लगाऊंगा, प्रेशर वो जो सरफेस पे लगेगा, है ना भाई। अब यहां पे एरिया कम है, इस साइड तो प्रेशर लगेगा ज्यादा। तो ये बहुत इजीली देखो अंदर चला गया, है ना, थोड़ी सी फोर्स लगाते ही। ठीक है, ओके, ठीक है। और देखो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे कि हमारी बैग की स्ट्रिप होती है, आपकी भी होगी स्कूल बैग की, जो यहाँ पे कंधों पे टांगते हो बैग को। अब उसका एरिया ज्यादा है। अब उसका एरिया ज्यादा क्यों रखा जाता है, उसका एरिया ज्यादा इसीलिए रखा जाता है ताकि प्रेशर कम लगे। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा। अगर पतली होगी ना, पतली सी, तो दुखेंगे यहां पे। क्यों? प्रेशर, एरिया कम,
प्रेशर बढ़ रहा है ना भाई, अभी देखा तो हम। ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, जैसे कि वो है जो वो रखते हैं सिर पे, जब मटका वगैरह उठाते हैं तो इंडी बोलते हैं, शायद इंडी रख देते हैं सिर पे, ऐसे ऐसे होते हैं गोल गोल। तो वो क्यों रखते हैं भाई, कभी सोचा आपने? वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम एरिया बढ़ा सके। अगर एरिया बढ़ गया तो फिर जो मटके का वजन है, जो प्रेशर है, वो क्या लगेगा, कम लगेगा। एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि वो है, अब देखो एक और एग्जाम एक्टिविटी है, ये दो बैलून है हमारे पास। ठीक है, अब ये आयरन नेल्स है, दिख रही होगी। अब यहां का एरिया कितना है, एरिया कम, एरिया कम है तो प्रेशर लगेगा ज्यादा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। ठीक है, अब देखो इस पे रखूंगा तो ये बहुत इजीली फूट जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि एरिया इसका कम है तो प्रेशर लगेगा ज्यादा। और किस पे, सरफेस पे। जो मैं हाथ से लगाऊंगा वो नहीं, वो फोर्स है जो सरफेस के थ्रू लगेगा, जो यहां से लगेगा, यहां से टिप से, वो प्रेशर। ठीक है, अब यहां पे एरिया कम है तो प्रेशर लगेगा ज्यादा, तो ये इजीली फूट जाएगा। देखो ठीक है, हल्की से ही फूट गया। अब वहीं पे एरिया बढ़ा दिया, अब क्या हो गया, एरिया मैंने बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने पे फोर्स क्या होगी, सॉरी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो बोला मैं, एरिया बढ़ाने पे प्रेशर कम होगा। अब एरिया यहां पे बढ़ चुका है तो प्रेशर लगेगा कम, किस पे, सरफेस पे। जो मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा वो नहीं, जो सरफेस पे लगेगा प्रेशर वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ गया। देखो, अब देखो ये फूटेगा नहीं, मतलब फूटे तो गा अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो, पर उससे लेट फूटेगा। देखो दिख रहा होगा, अब देखो इतना दाब देने के बाद भी ये फूट नहीं रहा। देखो समझ में आया, समझ में आया। एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया, एरिया कितना एरिया था बढ़ा दिया तो प्रेशर हो गया कम। ठीक है, देखो वहीं पे ये फूट जा रहा था एक छोटी सी कील से, फूट गया क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा था, एरिया कम था। ओके, ठीक है। अब जैसे देखो ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन दीवार में छेद करते हैं जिससे, अब उसका भी देखो जो पॉइंटेड है, जो आगे वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल शार्प होता है। क्यों होता है, यही रीजन है, एरिया कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाना इसका क्या आंसर होगा। स्नो स्नो शूज है ना, बर्फ वाले जूते, चौड़े चौड़े होते हैं जो इस पे फिसलते हैं। अब वो जमीन में क्यों नहीं धंसते, मतलब बर्फ में क्यों नहीं घुसते अंदर, इसका जवाब दे जाना कमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखो, अब अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सॉलिड
प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था सॉलिड पे, क्या लिक्विड भी एग्जर्ट करते हैं, क्या गैस भी एग्जर्ट करती है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हम एक्टिविटीज देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।